अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 परसेंटेज की एक्सरसाइज 8B के कुछ कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल परसेंटेज चेंज और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको क्विकली जल्दी से बता देता हूँ कि सिंपल परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक 100% एक वैल्यू है, 100% एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज में कुछ चेंज आ रहा है, या तो वो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है या वो परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो अगर वो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो हमने ये देखा था कि हम इन केस ऑफ इंक्रीज हम परसेंटेज ऐड करते हैं। और किससे ऐड करते हैं? 100% से हम ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज अगर हमारे पास हो रही है तो हम 100% में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन केस ऑफ डिक्रीज। तो अगर आपके पास कोई भी परसेंटेज चेंज का प्रॉब्लम होगा तो उसमें अगर इंक्रीज वर्ड आपको नजर आ गया तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज 100% में आपने उस परसेंटेज को, गिवन परसेंटेज को ऐड करना है और आपके पास एक फाइनल परसेंटेज आ जाएगी एज अ रिजल्ट। और अगर आपके पास क्वेश्चन में डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा तो आपने 100% में से उस डिक्रीजिंग परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करना होगा। आपके पास एक रिजल्टेंट, एक न्यू परसेंटेज आ जाएगी, फिर आपको सोल्यूशन में वही यूज करना है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि हमें ये गिवन है कि एक 50% इंक्रीज हुआ एक वैल्यू के अंदर, वो कौन सी वैल्यू थी? सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि 50% इंक्रीज हुआ। 50% इंक्रीज का मतलब क्या है कि अब जहां पे भी हम परसेंटेज यूज करेंगे तो वहां पर 50% को ऐड कर लेंगे विद 100%। अब किस वैल्यू में इंक्रीज हुआ, वो वैल्यू हमें ढूंढनी है कि वो वैल्यू कौन सी है। तो वो वैल्यू हमें बताई गई है कि वो वैल्यू है अवार्ड फ्रॉम 2018 टू 2019 फॉर जूनियर 2 स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने देखा जूनियर 2 स्टूडेंट का कॉलम जो है वो ये वाला है। तो जूनियर 2 स्टूडेंट के कॉलम में हमारे पास हमें कौन सी वैल्यू इंक्रीज होती हुई नजर आएगी? हमें एक वैल्यू गिवन है दैट इज 100। तो वैल्यू इंक्रीज हुई फ्रॉम 2018 टू 2019। इट मींस कि 2018 वाली वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, इस वैल्यू में 150% इंक्रीज हुआ तो 2019 वाली वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से सिंपल परसेंटेज चेंज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि सॉल्व किस तरह करना है। पहले हमें परसेंटेज इंक्रीज का फाइनल परसेंटेज फाइंड आउट करना है। फाइनल परसेंटेज हमारे पास 150% आ गया, 100 प्लस 50%। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद रखें, हमें एक न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द अवार्ड फॉर अ जूनियर 2 स्टूडेंट। तो हमारे पास जूनियर 1 का कॉलम यूज नहीं होगा, जूनियर 3 का कॉलम यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जूनियर 2 का कॉलम यूज होगा इन 2019, that is in 2018. So we have a formula that if we want to find out the new value, so we can multiply final percentage of the original value. ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमें फाइनल परसेंटेज यूज करनी है और वो क्वांटिटी कौन सी होगी? वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी जो कि गिवन होगी। फाइनल परसेंटेज इज 150% ऑफ 100। 100 यहाँ पर वैल्यू गिवन थी हमें। तो जब इसको सॉल्व करेंगे सो 150% कैन बी रिटन एज 150 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। इस न्यूमरेटर को, 150 वाले न्यूमरेटर को 100 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इस 100 वाले न्यूमरेटर को भी इस 100 डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इजी यही समझा कि 100 को 100 से कैंसिल कर दिया, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया दैट इज 150। So the new value for 2019 is 150. Now you can write here as
150 एज अ न्यू वैल्यू। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये कहा गया है कि हमने एक कार खरीदी 2009 में जिसकी प्राइस क्या थी, $120,000। इन 2010 उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई 1% जो हमें गिवन है बाय 20%। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2009 में उस कार की क्या प्राइस थी, 120,000 वो प्राइस थी उस कार की। फिर 2010 के अंदर उसमें एक डिक्रीज हुआ, 1% डिक्रीज हुआ उसकी एक्चुअल अमाउंट में, उसकी ओरिजिनल अमाउंट में। तो ओरिजिनल अमाउंट ये थी हमारे पास 120,000, 20% डिक्रीज हुआ। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइनल परसेंटेज यूज करते हुए 80% ऑफ 120,000 फाइंड आउट करना है। सो द 80% ऑफ 120,000 कैन बी सॉल्व्ड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। याद रखें परसेंटेज साइन हम उसको डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। सो 80 डिवाइड बाय 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इन जीरोस को कैंसिल कर सकते हैं विद दीज टू जीरोस। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, या फिर आप अगर आप इस तरह से सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप 80 को डिवाइड कर दें 100 से। तो जब आप 80 डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8। इस 0.8 को अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 120,000 से। If you will multiply both of the values, then you will get the answer of $96,000, which is the new value for 2010. अब याद रखें बच्चों, कार की नई प्राइस क्या है आपके पास, न्यू वैल्यू ऑफ द कार क्या है 2010 में, $96,000। अच्छा, ये तो था एक पार्ट क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन का एक और पार्ट है, इन 2011 its value decreased by 10% of its value in 2010। इसका मतलब हमारे पास 2010 में जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू और मजीद डिक्रीज हो गई 10%। तो इसलिए हमें पहले ये देखना है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ द कार इन 2010 क्या है, $96,000। 2011 में वो वैल्यू डिक्रीज हो गई 10%, तो हमें फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, दैट इज 90%। अब हम इस फाइनल परसेंटेज को हम फाइंड आउट करेंगे, फाइनल परसेंटेज की हेल्प से न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 2011। सो न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू विल बी, न्यू वैल्यू फॉर 2011 इज 90% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू विच इज $96,000। इसको सॉल्व करें तो 90% कैन बी रिटन एज 90 डिवाइड बाय 100। अब इस पे बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे तो 90 डिवाइड बाय 100 हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 0.90 मल्टीप्लाई बाय $96,000। आप ये जीरो लिखें ना लिखें एक ही बात है। देन वी हैव 0.9 मल्टीप्लाई बाय $96,000 will give you the answer of $86,400। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप्स में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने 2010 की एक वैल्यू फाइंड आउट की। 2010 में 2009 में एक प्राइस थी जो 2010 में डिक्रीज हुई बाय 20%, तो आंसर आया $96,000। फिर 2011 में वो 10% और डिक्रीज हो गई तो आंसर आ गया आपके पास $86,400। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।